यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो कानून बनने के चंद घंटे बाद बरेली में दर्ज होती है पहली एफआईआर और उसके बाद यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी इसका सदन और सड़क दोनों पर विरोध का ऐलान कर देती है। लव जिहाद पर कानून को लेकर सपा और कांग्रेस काफी मुखर हैं। आपको सुनवाते हैं। भटकाने के लिए लव जिहाद में गरीबों और अमीरों में फासला करके अमीरों को बचाने के लिए, गरीबों को फंसाने के लिए जो कानून में धाराएं पहले से विद्यमान हैं उसमें संशोधन करके अपने पाप को छुपाना चाहती है। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं, पूरी तरीके से विरोध करेगी। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी कानून के पक्ष में नहीं, पूरी तरीके से विरोध करेगी समाजवादी पार्टी। आपको लिए चलते हैं लखनऊ। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेश, कल ही राज्यपाल से इसको मंजूरी मिली, चंद घंटों बाद एफआईआर दर्ज हुई। बरेली के अंदर पहला मामला सामने आया, मतलब इसके कानून बनने के बाद पहला केस जो दर्ज हुआ लव जिहाद को लेकर वो बरेली में। और अब समाजवादी पार्टी ने भी अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि मतलब सदन के भीतर भी माना जाए कि जब सरकार इस मसौदे को पेश करेगी तो हंगामेदार न सिर्फ सेशन होगा बल्कि सड़क पर भी इसका विरोध करेगी सपा, और कांग्रेस भी इसको जनमानस के विरोधी बता रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से। और आशा, अगर एक चीज़ देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहली एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर, तो कल ही कानून को मंजूरी मिलती है राज्यपाल की और कल ही रात में 10 बजे के बाद करीब पौने 11 बजे ये एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। और एक चीज़ और, अगर एफआईआर कॉपी में देखें तो ये कंप्यूटर से प्रिंट निकलते हैं। जाहिर सी बात है, अभी शायद कंप्यूटर में अपडेट नहीं होगा, इसी वजह से 2 धाराएं जो हैं वो तो कंप्यूटर की प्रिंट नजर आती है एफआईआर कॉपी में, लेकिन जो जब लव जिहाद को लेकर धारा शामिल की गई है उसको अलग से पेन से इसीलिए लिखा गया है। यानी पहली एफआईआर जो बरेली में इसको लेकर दर्ज हुई है और जो पीड़ित है परिवार जो है उसने लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि लड़का लड़की साथ में पढ़ते थे, लड़के ने अपनी पहचान छुपाई और अब वो लगातार दबाव बना रहा है धर्म परिवर्तन के लिए, और इसी के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। आगे कार्रवाई भी होगी जांच के बाद। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अब इसको लेकर जिस तरह से सियासी हलचल मचा हुआ है, भूचाल मचा हुआ है प्रदेश में लगातार, कल जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा कि वो इस कानून के पक्ष में नहीं है, लोगों को बांटने वाला कानून है और धार्मिक उन्माद बढ़ेगा। 10 तरह की चीजों ने इन्होंने गिनाई, लेकिन इसके बाद भाजपा की तरफ से कहा गया क्योंकि समाजवादी पार्टी इस तरह की चीजों को बढ़ावा देती है इसी वजह से वो इसका विरोध कर रही है। बहरहाल ये तय है कि विधानसभा में जब इस कानून को लाया जाएगा तो उस समय जिस तरह से पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है समाजवादी पार्टी ने कि वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हालांकि ये मानकर चलिए कि कानून तो पास होगा ही क्योंकि वहां पर बहुमत है सरकार की और ऐसे में वहां पर ये पास जरूर होगा, लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो इस कानून के पक्ष में नहीं है, वो इसका विरोध करेंगे। अगर हम बात करें आज से 2 दिन पहले तक की, तो 2-3 दिन पहले तक जिस समय पहले कैबिनेट से पास हुआ तो सपा के कई नेता इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे थे, शायद इस वजह से कि उनको भी इंतजार था कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका क्या स्टैंड रहेगा। और अब खुलकर मुख्यमंत्री का स्टैंड सामने आ चुका है, तो जाहिर सी बात है। और स्टैंड सामने आने के बाद हमने देखा कि जो सपा के नेता है वो उसी स्टैंड पर लगातार इस कानून का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा जो है वो उन पर हमलावर है। देखना होगा ये जो सियासी हलचल है, जो भूचाल एक तरह से इस कानून को लेकर आया है, ये आगे किस तरह का रूप लेता है। और विधानसभा में जब इसको लेकर ये लोग विरोध करेंगे तो निश्चित रूप से मानकर चलिए भले ही सपा जितना भी विरोध करे उसके बाद भाजपा की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और शुरुआत हो चुकी है, जब ये आरोप लग चुका है सपा पर कि वो इस तरह की चीजों को बढ़ावा देते रहे हैं और यही वजह है कि वो इसका विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश अब विपक्षी पार्टियां करती दिखाई देंगी, क्योंकि ऐलान साफ है कि सदन ही नहीं बल्कि सड़क पर भी इसका विरोध होगा। शुक्रिया शैलेश इस जानकारी के लिए।